नमस्कार मित्रों। यूपी बोर्ड ने अभी हाल ही में टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट निकाली है और इसकी डिटेल देखते हैं एक बार कि क्या क्या डिटेलिंग है इसके अंदर। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आवेदन करने की तिथि है वो है आपकी 9 तारीख, इसी महीने की 9 तारीख यानी 9 जून से आप आवेदन कर सकते हो। और उसके अलावा जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 3 जुलाई। और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 6 जुलाई। और अंतिम जो है सबमिट करने का वो है आपका 9 जुलाई। तो ये है आपका जो शेड्यूल है वैकेंसी का, वो ये है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको साथ में बताता हुआ चलूँगा। जैसे अगर किसी को एक विषय से ज़्यादा में आवेदन करना है तो उसको अलग अलग आवेदन करना होगा। सेम जो आपका जो आवेदन पत्र है उसमें दो विषय एक साथ नहीं कर सकते, तो उसके लिए अलग अलग करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका जो नेगेटिव जो मार्किंग है, आपका ऋणात्मक अंकन, वो नहीं है इस एग्ज़ाम के अंदर। इसके अलावा आपका 10% का जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है उसका प्रावधान इसमें किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आवेदन शुल्क है वो कितना है, तो 750 है। प्लस में ऑनलाइन आवेदन जो प्रक्रिया है वो 50 रुपये, टोटल मिला करके 750 रुपये आवेदन शुल्क है। यह है सामान्य श्रेणी के लिए। उसके अलावा फिर ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके लिए अलग अलग फीस है जो कि आवेदन शुल्क है जो यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद जो टोटल जो इसमें रिक्त पद है वो है 624 पदों के लिए निकाला गया है। जो पीजीटी है 624 पदों के लिए निकाला गया है। और इसकी जो आयु सीमा है वो आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 21 वर्ष, लेकिन अधिकतम नहीं दी है। इसका मतलब ये है कि आपकी अगर आयु 50 साल 60 साल तक भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा जो मैक्सिमम है वो इसमें नहीं दी गई है। और जो आपकी एलिजिबिलिटी है यानी अर्हता, ये जो आवेदन आवेदन जो है, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि तब तक आपकी पूरी हो जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, जो भी विषय आप कर रहे हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो अंतिम जो तिथि है आवेदन करने की यानी कि 9 जुलाई, तब तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी आप ग्रेड पे तो देख ही सकते हैं 4800 है, पीजीटी का 4800 ही होता है। और जो आरक्षण की जो भी सुविधा होगी वो केवल और केवल जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनको प्राप्त होगी। बाहर के जितने लोग हैं वो सभी के सभी अनारक्षित श्रेणी में काउंट होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है ये दिया है यहाँ पर। तो आपकी जो लिखित परीक्षा है ये तो हो, इसका जो वेटेज है वो है आपका 85% अंक। उसके बाद आपका जो 10% अंक है वो है आपका साक्षात्कार का। जो लिखित परीक्षा के बाद जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उनका जो साक्षात्कार होगा उसके अंक जो निर्धारित है वो 10% है, यानी टोटल मिलाकर के 95% हो जाता है। बाकी के जो 5% नंबर हैं तो वो 5% नंबर जो हैं, जैसे कि आपने अगर एमएड किया है तो उसके 2% अंक है। अगर आपने केवल वो बीएड किया है तो उसका 1% अंक है। उसी प्रकार से खेलकूद प्रतियोगिता में कुछ राष्ट्रीय स्तर पे अगर आपने कुछ अचीवमेंट है तो उसका 1% अंक है। तो इस तरीके से वो 5% अंक यहाँ निर्धारित किए गए हैं। बाकी आपका जो साक्षात्कार है उसमें भी बता दिया गया है यहाँ पर कि आपका सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक होंगे, व्यक्तित्व परीक्षण 3% अंक है, और अभिव्यक्ति की योग्यता जो जांची जाएगी उसके 3% अंक होंगे। यहाँ पर आपका जो प्रवक्ता है इसका जो लिखित परीक्षा है वो 425 अंकों की होगी। साक्षात्कार आपका 50 अंक का है। उसके अलावा जो आपका जो विशेष योग्यता वाला जो निर्धारित 5% अंक, वो टोटल मिला करके आपका है 25 अंकों का रहेगा। तो टोटल जो योग है वो है 500 अंकों की। ये तीनों चीज़ें मिला करके 500 अंकों की ये परीक्षा रहने वाली है। लिखित परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो हैं आपके 125 प्रश्न आएंगे कुल मिला करके, और जो कि होंगे
425 अंकों के। और प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा, तो वो देख सकते हैं 3.4 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। और जो समय अवधि है वो है 2 घंटे। उसके अलावा वही है, एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे इसमें। अच्छा, एक ज़रूरी बात जो है इसके अंदर वो ये है कि जो पुरुष अभ्यर्थी है, क्या है कि यूपी में महिला वर्ग के लिए अलग वैकेंसी निकलती है और पुरुष वर्ग के लिए अलग वैकेंसी निकलती है। तो जो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं वो महिला वर्ग वाले के लिए स्कूलों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो महिला अभ्यर्थी होती है वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकती है। यानी कि लेकिन उसको चुनना केवल एक पड़ता है, या तो वो पुरुष वर्ग के सीटों के लिए आवेदन कर सकती है या फिर महिला वर्ग की सीटों के लिए आवेदन कर सकती है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 जुलाई 2022 को आपकी जो आयु है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सीटों का विवरण है सब्जेक्ट वाइज। प्रवक्ता बालक वर्ग के लिए तो आप देख सकते हैं कि आपका जो नागरिक शास्त्र है इसके अंदर 30 सीटें हैं, रसायन विज्ञान में 39 हैं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल में आपकी 51 सीटें हैं। उसके अलावा आप इतिहास का देखेंगे तो इतिहास में तो बहुत कम सीटें हैं, केवल 14 सीटें हैं, और जनरल के लिए मात्र 9 सीटें हैं। तो ये कॉमर्स के लिए भी वही हाल है, 9 सीटें जनरल के लिए और 14 सीटें हैं आपकी, टोटल मिला करके जो सीटें हैं वो 14 सीटें हैं। तो ये आपका जो डिटेल है वो पीजीटी बालक वर्ग के लिए है। मतलब यहाँ वहाँ पर प्रवक्ता बोला जाता है यूपी में, बाकी जगह पीजीटी इसी को बोला जाता है। इसके अलावा जो प्रवक्ता जो बालिका वर्ग है इसका भी अलग से यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी कम कम सीटें हैं, 5, 2, 3 इस तरीके से टोटल मिला करके ही 75 केवल सीटें हैं महिला वर्ग के अंदर, प्रवक्ता बालिका। इसके अलावा फिर आगे आपका ये देख सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर दे रखी है कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो सबसे ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज करता है वो हिंदी, जो पीजीटी है वो कंफ्यूज करता है। उसका रीज़न ये है कि आपके हिंदी में तो एमए होनी चाहिए, लेकिन साथ में संस्कृत भी होनी चाहिए, बीए या फिर शास्त्रीय परीक्षा आपने पास की हो, कहाँ से, तो वो है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस से या राजकीय संस्कृत कॉलेज से, जो भी है। तो यानी यहाँ पर जो दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा वो आती है संस्कृत को लेकर के, कि नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादातर जो हिंदी विषय के लिए जो पीजीटी के लिए तैयारी करते हैं वो एमए हिंदी करते हैं, लेकिन संस्कृत में बीए उन्होंने करी हो ऐसा होता नहीं है, ऐसे कम बच्चे होते हैं। बाकियों की जो एलिजिबिलिटी है वो बिल्कुल सामान्य है, आप देख सकते हैं कि वही सिंपल आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, यही सब चीज़ें हैं इसके अंदर, और कुछ खास है नहीं जो पीजीटी के अंदर है। जैसे कॉमर्स के अंदर केवल एमकॉम मांगा है, अर्थशास्त्र में आपका मांग रखा है एमए अर्थशास्त्र। अच्छा, एक विशेष चीज़ यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर जो विषय हैं उसके अंदर या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, या फिर अगर आपने बीए ऑनर्स किया हुआ है उस विषय के अंदर, त्रिवर्षीय जो पाठ्यक्रम होता है बीए ऑनर्स, अगर आपने वो कर रखा और एमए नहीं कर रखी तो भी आप एलिजिबल हैं पीजीटी के अंदर। और बाकी आप कहीं भी जाते हैं भारत के अंदर, वहाँ अगर आप पीजीटी की बात करते हैं तो सामान्यतः आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी जाती है। लेकिन यूपी के अंदर जो ये वैकेंसी निकली है इसके अंदर अगर आपने की पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है और आपने केवल किया हुआ है बीए ऑनर्स, प्रोग्राम नहीं होना चाहिए ना पास होना चाहिए, बीए ऑनर्स होना चाहिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इस तरीके से एक ये क्या नाम है, और भी अलग विषयों में अगर आपने ऑनर्स की हुई है तो आप एलिजिबल हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है। उसी प्रकार से नागरिक शास्त्र में भी दे रखा है। नागरिक शास्त्र ये वही है, पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस। बाकी जो हिस्ट्री का है यहाँ पर, तो आपने एमए कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा आपने अगर प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर एमए कर रखा है तो एलिजिबल है,
लेकिन साथ में टिप्पणी यहाँ पर ये कर रखी है, अगर आपने मध्यकालीन में कर रखा है, आधुनिक काल में भी इतिहास में आपने एमए कर रखा, तो भी आप अहर माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा फिर आपने अगर बीए ऑनर्स कर रखी है हिस्ट्री में, एमए नहीं भी है, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये ये भर्ती परीक्षा प्रतियोगिता जो है यूपी के अंदर निकली हुई है। किस चीज़ की? तो वह है पीजीटी की। इसकी टीजीटी की भी निकली हुई है, जिसकी मैं अलग वीडियो में डिटेलिंग दे दूंगा। और जो ये पीडीएफ फाइल है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जा करके और वहाँ से आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।